नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम संवाद। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से चीन और नेपाल लगातार भारत पे दबाव बनाए जा रहे हैं, उसके बाद भारत का रुख पूरी तरीके से शांत दिख रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? साथ ही बात करेंगे कि भारत के रक्षा मंत्री का जब बयान आता है कि चीन के सैनिक भारत में घुस आए हैं, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह बयान आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिरकार इन बयानों का असली वजह क्या है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मीडिया शिक्षक और समीक्षक अरुणेश द्विवेदी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सवाल ये होगा कि अगर पाकिस्तान की बात होती है तो भारत पूरी तरीके से अग्रेसिव और उसका जवाब देने के लिए सामने दिखता है, मगर अभी अगर बात करें तो चीन और नेपाल दोनों तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, मगर भारत का रुख शांत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत और नेपाल के बीच में तो जो विवाद है वो तो चला ही आ रहा है, लेकिन उस विवाद को हमारे जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सुलझा लिया है। तो अब जो नया ताज़ा विवाद है वो चीन के मुद्दे पर है, और चीन से निपटना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो चीन की कूटनीति है और जो चीन का चरित्र रहा है, अगर इसके इतिहास में आप जाएं तो बहुत धोखेबाज चरित्र रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि चीन से निपटने में भारत को एक नई रणनीति बनानी होगी, एक नई कूटनीति बनानी होगी। बिल्कुल सर, सवाल ये होगा कि लद्दाख के गलवान में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया। चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग उठने लगी। तो क्या इससे चीन को फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब तक भारत का रुख चीन के खिलाफ नहीं जाएगा, भारत का रुख स्वदेशी की बात नहीं करेगा, भारत का रुख चीनी सामान को रोकने की बात नहीं करेगा, तब तक क्या भारतीय जनता के बहिष्कार से चीन को कोई फर्क पड़ेगा? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए, ये नारा तो हमारे इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान भी दिया गया था और आज भी समय समय पर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हमें अपने देश से में जो बने हैं प्रोडक्ट उसको अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे देश की जो मोबाइल की मार्केट है उसका 70% हिस्से पर चाइना की कंपनियों का दबदबा है। तो इतना आसान नहीं है कि लोग अपना जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और इससे अगर वो अपना मोबाइल फ़ोन है या टीवी है या एलईडी है, अगर वो उसका नष्ट करते हैं तो ये वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की उस कंपनी ने तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया। और इसी मुद्दे का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप जिससे भी ये ख़रीदने जाएंगे, जो भी डीलर है वो व्यापारी हमारे देश का है, वो चाइना का व्यापारी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उस व्यापारी से चीन का सामान नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं उस व्यापारी के जीवन में भी संकट डालेंगे, क्योंकि उसके रोज़गार पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सच में बॉयकॉट करना है चीन के सामान का या फिर चीन का, तो ये सरकार के स्तर पर होना चाहिए। सरकार को आयात इसका बंद कर देना चाहिए, ताकि चीन को एक कड़ा संदेश जाए कि चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत के बाज़ार पर अब राज नहीं कर सकती हैं। तो जब आयात ही बंद हो जाएगा, चीन से सामान ही नहीं आएगा, तो फिर उसका हमारे देश के लोग प्रयोग भी नहीं करेंगे और चीन को एक सख्त संदेश भी जाएगा। बिल्कुल 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 सर, अगर बात करें तो भारत चीन के इस विवाद पर जहां पूरी दुनिया अपनी नज़र गड़ाए हुए है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कोरोना को लेकर चीन पर लगातार हमलावर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया की नज़र भारत चीन के इस विवाद पे है, क्या अमेरिका का रुख भारत के साथ होगा? अभी तक तो देखिए यही लगता है कि अमेरिका का रुख भारत के साथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी नज़र भारत और चीन के विवाद पर है। और कोरोना के लिए केवल अमेरिका ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देश चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं, और कहीं ना कहीं चीन इसके लिए जिम्मेदार है भी, क्योंकि समय रहते उसने विश्व समुदाय को नहीं बताया कि किस तरह से कोरोना का वायरस उसके देश में फैल रहा है, और फिर धीरे धीरे विश्व के दूसरे देशों में भी वो फैल गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका की भूमिका क्या होगी अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है।
तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझना होगा और इसमें भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा होगी, क्योंकि कई बार अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जब हमारे भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने की बात कही गई थी, तो चीन ने हमेशा की तरह विरोध किया था और अमेरिका ने तटस्थ भूमिका निभाई थी। यानी अगर अमेरिका का सहयोग मिल जाता तो शायद भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता। दूसरी तरफ चीन को भी अमेरिका नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन के भी व्यापारिक संबंध और सामरिक संबंध अमेरिका के साथ हैं। लेकिन अगर वर्तमान हालात में आप नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो भारत का भारी नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका को इस समय वर्तमान में भारत ज़्यादा अच्छा सहयोगी नज़र आता है और चीन से वो पहले से ही नाराज़ है, कोरोना की वजह से भी, और व्यापारिक मुद्दों पर भी चीन के साथ उसके गंभीर मतभेद हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अगर भारत चीन के बीच में तनाव और बढ़ता है, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों की जो छुट्टियां हैं, एयरफोर्स के अधिकारियों की, एयरफोर्स के जो सैनिक हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें तैयार रहने को कहा गया है। तो अगर माहौल और ख़राब होता है और युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तब अमेरिका का रुख क्या होगा, इस पर पूरे विश्व समुदाय की नज़र है। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है कि भारत में चीन के सैनिक घुस आए हैं, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह बयान आता है कि चीनी सैनिक भारत में नहीं घुसे हैं, उसके बाद चीन से 10 हमारे जवानों को रिहा किया जाता है। ऐसी स्थिति में दो बयानों का मेल न खाना, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संवादहीनता है और कहीं ना कहीं हमारे जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी शायद उन्होंने कहा है कि भारत के जो हिस्सा है गलवान घाटी में, वहाँ पर चीन नहीं आया है, चीन का कोई सैनिक वहाँ पे नहीं आया है। और जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो है भारत के हिस्से पर चीन के सैनिकों ने एक तरीके से घुसपैठ की थी, जिसका जवाब हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने दिया, जिसमें 20 सैनिक शहीद भी हो गए। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है कि ऐसा क्यों है कि सरकार में दो जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और वो देश के सामने सही तस्वीर क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला बेहद संवेदनशील है और सरकार के स्तर पर लगातार जो मीटिंग्स हैं, बैठकों का दौर है, वो जारी है। अब इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की भी नियुक्ति कर दी गई है। उसका मुख्य काम ही यही है कि जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें और स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि सवाल ये है कि अगर हमारी सीमा पर चीन के सैनिक नहीं घुसे तो फिर हमारे सैनिक शहीद क्यों हुए? क्योंकि जाहिर सी बात है, दो ही स्थितियां बनती हैं, या तो चीन के सैनिक हमारे ज़मीनी पर आए, हमारा जो क्षेत्र है वो सीमा को क्रॉस करके चीन के सैनिक आए, हमारे सैनिकों ने उसका विरोध किया, फिर जो है हिंसा हुई जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए। दूसरी स्थिति ये बनती है कि भारत के सैनिक चीन की सीमा की तरफ बढ़े होंगे, तो ये स्थिति बनी होगी कि चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि अगर हमारे सीमा पर चीन के सैनिक आए ही नहीं हैं तो फिर युद्ध किस बात का है, फिर हिंसा किस बात की है, फिर हमारे बहादुर सैनिकों को शहादत क्यों देनी पड़ी? इस सवाल का जवाब भी तो मिलना चाहिए। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये होगा, चूंकि आप मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से भारत चीन के इस विवाद पे मीडिया का अग्रेसिव रिपोर्टिंग हो रहा है, वो कितना जायज है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ये एक रिसर्च का भी एक अच्छा टॉपिक है कि भारत में मीडिया के क्या हालात हैं और चीन की मीडिया की क्या स्थिति है। और आपका सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपके सवाल से सहमत हूँ। जब भी पाकिस्तान से जुड़ा कोई मामला होता है या चीन से जुड़ा इस तरह से कोई मामला होता है, तो भारतीय मीडिया के कुछ लोग हैं और भारतीय मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, कुछ पत्रकार हैं जो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। अब किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत,
यानी किसी भी चीज़ की जो है अति वो बुरी होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवर एग्रेसिव हमारी मीडिया का है, खासतौर पर न्यूज़ चैनलों का है कि वो किस तरीके से स्टूडियो में बैठ करके युद्ध की रणनीति बनाते हैं, एक तरह से उकसाने का काम करते हैं। और इस संदर्भ में मैं एक बात आपको बताऊं राज, कि ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का सरकारी समाचार पत्र है, चाइना में तो मीडिया फ्री है नहीं, वहाँ पर अथॉरिटेरियन थ्योरी ऑफ मास मीडिया काम करती है, जहाँ पर सरकार का पूरा सा जो सरकार के विचार हैं वही मीडिया के विचार हैं। तो चाइना की मीडिया ने, खासतौर पर ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में यह आरोप लगाया है कि भारत का मीडिया गलत छवि प्रस्तुत कर रहा है और भारत का मीडिया विश्व के ये दो महान जो देश हैं इनके बीच में युद्ध करवाना चाहता है। तो ये एक मुझे लगता है गंभीर आरोप है और कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया को ये समझना होगा कि जो कूटनीति होती है और वो न्यूज़ रूम में बैठ के डिसाइड नहीं होती है, स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्टिंग में, एंकरिंग में और प्रोग्रामिंग में चैनलों को थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उनको युद्ध भड़काने जैसी बातें नहीं करनी चाहिए और मुद्दे को समझना चाहिए। क्योंकि इसी से जुड़ा एक मुद्दा आपने जो पहले सवाल किया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है आप यूज़ करना बंद कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन इसमें आप देखिए कि चैनल वाले ये खबर चलाते हैं, कहीं पर इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो उस खबर को आप दिखाइए, ठीक है, लेकिन चैनल के लोग जो काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो भी तो देशभक्ति दिखाएं। तो वो क्यों नहीं अपने चैनल पर प्रसारित होने वाले चाइनीज़ प्रोडक्ट के विज्ञापनों को दिखाने से मना कर देते हैं? वो तो अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को लगातार दिखा रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले बोलेंगे कि जो है हमें स्वदेशी अपनाना है, विदेशी भगाना है और चीन से ज़्यादा विरोध चीन के सामान का करना है। लेकिन जैसे ही ब्रेक आएगा तो पता चलता है कि किसी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन का जो है प्रोडक्ट है उसका वो कमर्शियल ऑन एयर जा रहा है। तो इस तरीके का जब स्टैंडर्ड है तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। सर धन्यवाद। थैंक यू राज। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी सर, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत और चीन का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है, ये देखना होगा कि भारत का रुख इस पर क्या होगा, भारत किस तरीके से कौन से कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार संवाद लेकर आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।